गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube परिवार इंटेलेक्चुअल क्लासेस में सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ एवं पावन अवसर पर सभी देशवासियों को इंटेलेक्चुअल क्लासेस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि अपना लास्ट क्लास में चैप्टर चल रहा था ट्रेन, अपन ने ट्रेन के बारे में, एक ट्रेन पीछे से आ रही है, एक ट्रेन उसके सामने से आ रही है, एक दूसरे को क्रॉस करके चली जाती है। अपना इस ट्रेन के चैप्टर में बेसिक हो चुका है। जैसा कि कैसे हुआ था कि जैसे कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति हावर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं और किलोमीटर पर हावर को मीटर प्रति सेकंड में गुणा करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। साथ में मैंने ये भी बताया था कि एक ट्रेन अगर दूसरी ट्रेन सामने से आ रही है तो उनके बीच में सापेक्ष चाल बनेगी और एक ट्रेन पीछे से दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करके जा रही है तो उसके बीच में निरपेक्ष चाल बनेगी। सापेक्ष चाल में दोनों ट्रेनों की चाल जुड़ जाएगी। निरपेक्ष ट्रेन में तेज गति वाली गाड़ी दूसरी धीमे गति वाली गाड़ी को अगर घटा देते हैं तो उनके बीच में निरपेक्ष चाल आ जाएगी। जैसा कि अपन ने एक ही फॉर्मूला अपना बनता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। इसी फॉर्मूले में अपन सभी फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। 3 फॉर्मूले बनते हैं। अगर चाल निकालनी हो तो दूरी में समय का भाग दे देते हैं, अगर समय निकालना हो तो दूरी में चाल का डिवाइड कर देते हैं। इस प्रकार अपना इस चैप्टर के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका था। अपन इस क्लास में बहुत सारे जो बेसिक लेवल के जो क्वेश्चन थे, जो जैसे कि अपन ने एक ट्रेन एक खंबे को पार करके जा रही है तो क्या किसको पार कर रही है, एक ट्रेन जो एक व्यक्ति को पार करके जा रही है तो खुद की दूरी पार करेगी। जब एक ट्रेन एक टनल को, गुफा को या एक ब्रिज को पार करके जा रही है तो खुद की दूरी प्लस ब्रिज की दूरी या टनल की दूरी पार करेगी। जैसे कि बात करते हैं, एक ट्रेन है ना, एक सिर्फ खंबे को पार करके जा रही है, एक पोल खड़ा है और यहाँ से लेके एक चाहे कितनी भी लंबी x मीटर लंबी ट्रेन हो तो वो किसकी दूरी पार करेगी, खुद की दूरी पार करेगी। जब बात करते हैं एक लंबी गुफा या बोल देते हैं या उसको एक ब्रिज बोल देते हैं, एक ट्रेन आती है और इसको पार करके चली जाती है तो ट्रेन खुद x मीटर लंबी है और y मीटर लंबे पुल को पार करके चली जाती है, ब्रिज को पार करके चली जाती है तो x प्लस y डिस्टेंस दोनों कवर करेगी। इस प्रकार के अपने सारे क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सभी क्वेश्चन हो चुके थे। चलो आज देरी नहीं करते हुए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है, देखो चाल से रिलेटेड हो गए थे, इसी में कुछ समय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक ट्रेन जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, एक ट्रेन जो 60 मीटर लंबी है, एक सिग्नल के खंबे को कितने समय में पार कर जाएगी, समय में पार कर जाएगी। आपके सामने क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। एक ट्रेन की गति आपको दे रखी है, स्पीड आपको दे रखी है उसकी 72 किलोमीटर पर आवर, उसकी दूरी है वो जो एक खंबे को पार कर रही है, यानी कि एक खंबा है, यानी वो 60 मीटर लंबी ट्रेन है, यानी वो क्या कर रही है, खुद की दूरी पार कर रही है, यानी उसकी दूरी है, उसकी डिस्टेंस है वो 60 मीटर है। तो आपको समय पूछा है तो टाइम समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल। अब देखो कि आपके डाटा सामने जो आपके दिए हुए डाटा है वो थोड़े डिफरेंट है। ये किलोमीटर प्रति आवर है, ये ओनली मीटर में दे रखी है, तो किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपके सामने आ जाएगा 5/18, 72 इंटू 5/18, यानी अपन यहां से इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट किया तो 4 5 20 मीटर प्रति सेकंड
जो एक ट्रेन की चाल है वो 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, और देखो कि एक डिस्टेंस है उसको 60 मीटर पार करना है, यानी खुद को पार करना है। एक खंबा खड़ा है, सिग्नल का पोल है, उसको पार करने के लिए यानी खुद की यहां से लेके यहां तक पार करेगी तो 60 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। 1 मीटर में वो 1 सेकंड में कितनी जा रही है, वो 20 मीटर जा रही है, तो कितना समय लगेगा उसको, दूरी बटे में चाल। 60 मीटर अपनी पास दूरी है, चाल उसकी है 20 मीटर प्रति सेकंड, तो 3 सेकंड में उस पोल को पार कर जाएगी। पहले क्वेश्चन का आंसर अपना हुआ 3 सेकंड में उस खंबे को पार कर जाएगी, उसका लिया हुआ समय वो 3 सेकंड होगा। सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करें, अच्छे से समझे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, क्वेश्चन नंबर 2, 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो 54 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ रही है। 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो 54 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ रही है, तो 250 मीटर लंबी एक गुफा को कितने समय में पार कर देगी। देखो 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, दौड़ रही है, वह एक गुफा के अंदर से जाती है, तो गुफा की लंबाई आपके सामने दे रखी है कि 250 मीटर है, तो वह इसको कितने समय में पार करेगी। यानी कि इसका मतलब हुआ कि देखो एक रेलगाड़ी मैं ये बना देता हूं, ये मेरी एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है 350 मीटर, ये एक टनल है जो गुफा है, जो यहां से इसकी दूरी यहां से लेके यहां तक कितनी है, 250 मीटर लंबी है। तो रेलगाड़ी यहां से शुरू होते हुए ये वाला हिस्सा एंटर करेगा और पीछे वाले हिस्से एंटर, यानी कुल दूरी वो पार करेगी, खुद की दूरी प्लस गुफा की दूरी, यानी उसकी टोटल दूरी कितनी पार हुई, 350 प्लस 250। ये तो उसने दूरी तय की और उसकी चाल बनी है अपने पास 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर को अपन अगर मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो 54 इंटू 5/18 और अपने पास आ गई 15 मीटर प्रति सेकंड की क्या होगी, उसकी चाल होगी। अब अपने पास क्या निकालना है, उसका समय निकालना है, तो समय के लिए क्या है, वही फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस अपनी होगी यहाँ पे 600 मीटर और अपनी स्पीड है उसको चलाने की, उसको पार करने की 15 मीटर प्रति सेकंड, यानी 600 में अगर मैं 15 का डिवाइड करूं तो टोटल मेरे पास 40 सेकंड आएंगी। तो इस गुफा को फर्स्ट सिरे से लेकर आखिरी तक पूरी ट्रेन 350 मीटर लंबी गाड़ी और 250 मीटर लंबी गुफा को पार करने में टोटल 40 सेकंड का समय खर्च होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन मेरा है 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो 54 किलोमीटर प्रति आवर की गति से दौड़ रही है, 250 मीटर लंबी एक गुफा को कितने समय में पार कर देगी। यानी गुफा को पार करना और एक खंबे को पार करने में डिफरेंस क्या होता है, एक खंबे को पार करने के लिए क्या होता है कि एक रेलगाड़ी एक मालगाड़ी जो भी उसको पार करेगी वो खुद की डिस्टेंस कवर करेगी। जब बात होती है गुफा की, बात होती है ब्रिज की, तो उस सिचुएशन में क्या होगी, खुद की दूरी पार करेगी, साथ ही उस ब्रिज की या उस गुफा की, उस टनल की भी दूरी तय करेगी वो। तो उस टनल की डिस्टेंस अपने पास है 250 मीटर और उस रेलगाड़ी की डिस्टेंस है अपने पास, यानी वो रेलगाड़ी कितने लंबी है, 350 मीटर लंबी है। टोटल दोनों की डिस्टेंस हो गई वो 600 मीटर हो गई, यानी दोनों की डिस्टेंस वो ऐड कर ली, 350 प्लस 250 कितना होगी, 600 मीटर होगी। अब उसकी चाल की बात करते हैं तो चाल है 54 किलोमीटर प्रति आवर, यानी 54 किलोमीटर पर आवर को अब क्या करना है, ये डेटा अपने पास मीटर में
और ये डेटा अपने पास किलोमीटर पर आवर में। अगर इसको अपन ने मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया तो अपने पास क्या आ गया, 15 मीटर प्रति सेकंड की गति होगी। अब देखो कि इस टाइम लगाना है तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस ओवर में स्पीड। ये डिस्टेंस है, ये ओवर में स्पीड है, यानी 600 मीटर की दूरी को कवर करने के लिए उसे 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से वो दौड़ा रहे हैं, तो उसको कितना समय लग जाएगा इसको पार करने में, 40 सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। यहां तक क्वेश्चन आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सभी इसको क्वेश्चन को लिखें, नोट डाउन करें और आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, अगर जब दोनों चीजें साथ हो जाएं, एक खंभा भी हो जाए और एक प्लेटफॉर्म भी हो जाए, सॉरी, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है। यही रेलगाड़ी पटरियों के किनारे खड़े एक सिग्नल के खंबे को 4 सेकंड में पार कर जाती है। 4 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, दोनों चीजें। एक क्वेश्चन अपने पहले खंबे का करा था, ये रेलगाड़ी है, ये खंबे को पार कर रही है, फिर एक रेलगाड़ी है और एक ये टनल को पार कर रही है, तो दोनों को अब क्या है कि दोनों चीजें अपने पास क्या होगी, एक ही साथ होगी। उसमें एक रेलगाड़ी अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो उसको 10 सेकंड लग जाते हैं, अगर वो एक खंबे को ही पार कर रही है तो उसको 4 सेकंड लग जाती है। यानी क्या हुआ कि यहां पे तो क्या हो रहा है, प्लेटफॉर्म प्लस दोनों की जो 10 सेकंड में क्या हो रहा है पार, एक खुद की लंबाई भी पार हो रही है, साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार हो रही है। लेकिन यहां सिर्फ 4 सेकंड में क्या होती है, रेलगाड़ी अपनी खुद की लंबाई ही पार कर पा रही है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर मैं बात करूं रेलगाड़ी की चाल की, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रेलगाड़ी की अगर उस प्लेटफॉर्म की लंबाई लेंथ है वो 110 मीटर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 110 मीटर है, और जो रेलगाड़ी है, जो ट्रेन है, उसकी लेंथ अपन ने मान ली कि x मीटर है। तो अगर अपने पास टोटल डिस्टेंस अपने पास ये है कि 110 प्लस x, और अपने पास सिर्फ और सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई है x है, तो अगर अपन यहां से पहले वाले इक्वेशन के अनुरूप चाल निकाल सकते हैं। 110 प्लस में मैं अगर x कर दूं तो यानी ये टोटल दूरी, और इसमें कितना समय लग रहा है, 10 सेकंड लग रहे हैं। तो ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यहां से मेरी चाल आ गई। इक्वेशन फर्स्ट से मेरी क्या आई है, रेलगाड़ी की चाल आ गई। दूसरे इक्वेशन से अगर मैं बात करूं
कि मेरी सिर्फ और सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, x है, और उसको पार करने में कितना समय लग रहा है, 4 सेकंड लग रहे हैं। तो यहाँ भी चाल और यहाँ भी चाल के हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, यानी मैं x बराबर x बटे में 4 इक्वल टू 110 प्लस में x बटे में 10 कर दूं तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों बात बराबर हो जाएंगी। यहां से अपनी x की वैल्यू आ जाएगी। क्रॉस यानी इसको काट दो, 2 और 5 यानी 5x इक्वल टू 220 प्लस में 2x। ठीक है, यहां से इसको डिवाइड करते हैं, यहां से इसको कैंसिल करते हैं, 3x इक्वल टू 220 और x इक्वल टू कितना हो गया, 220 बट्टे में 3। ये अपनी क्या होगी, प्लेटफॉर्म, उसकी रेलगाड़ी की लंबाई आ गई। यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 220 अपॉन में 3। यही अपन को पूछिए। आई होप सभी को समझ आया होगा, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई अपने पास 110 मीटर दे रखी है और वह है एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म की लंबाई है ना, वो 110 मीटर है। ठीक है, और क्या बोल रहा है आपको कि वो उस रेलगाड़ी की अपन ने लंबाई मान ली x मीटर है। ठीक है, तो यानी अपने पास क्या हो गया, 110 प्लस में x क्या होगी, टोटल डिस्टेंस होगी किसकी, ये प्लेटफॉर्म की भी आ गई और इसमें रेलगाड़ी की भी आ गई। इसको पार करने में टोटल कितने समय का ले रही है, 10 सेकंड का समय लग रहा है। अगर सिर्फ रेलगाड़ी की बात करते हैं तो उसको पार करने में, यानी x मीटर दूरी को पार करने में कितना समय लग रहा है, 4 सेकंड। ये भी क्या अपने पास स्पीड है और ये भी अपने पास क्या है, स्पीड। दोनों को एक दूसरे के इक्विवेलेंट रख देते हैं, स्पीड इक्वल टू स्पीड, यानी यहां पे एक दूसरे को इक्विवेलेंट रखा तो x की वैल्यू आ गई, यानी 220 बटे में 3, 220 अपॉन में 3। ये अपने पास क्या आ गई, रेलगाड़ी की लंबाई जो अपन ने मानी थी, x मानी थी। ठीक है, आई होप सभी को ये समझ में आया होगा, एक बार नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सापेक्ष दूरी, सापेक्ष चाल और निरपेक्ष चाल से। सबसे पहले करते हैं अपन सापेक्ष चाल से। क्वेश्चन नंबर 4, 64 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर है तथा सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रहे एक व्यक्ति को एक रेलगाड़ी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर है तथा सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रहे एक व्यक्ति को कितने समय में
कितने समय में पार कर जाएगी। क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी जा रही है, वो इसकी चाल है 64 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूं। 64 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर है तथा सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रहे एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। करो सभी। देखो अपना क्वेश्चन सॉल्यूशन देखो कि 64 एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई अपने पास कितनी मीटर है, 200 मीटर है, और उसकी स्पीड क्या है, इस पोजीशन पे जा रही है, वो 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक व्यक्ति आ रहा है जो सिंगल पर्सन है, उसकी चाल कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और इसको पार करने में कितना समय, टाइम पूछा है अपने पास, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। क्या बोला है कि अब आदमी की तो लंबाई का कोई मैटर नहीं करता क्योंकि एक सिंगल पीस हो गया, वो सिंगल है, पोस्ट का खंबा है, आदमी को पार कर रही है, लेकिन वो क्या है कि वो चल रहा है, इधर की साइड चल रहा है, ये इधर की साइड चल रहा है, यानी कि अपने इनके बीच में क्या हो रही है, सापेक्ष गति हो रही है। सापेक्ष गति यानी कि 64 + 8 यानी क्या होगी, सापेक्ष चाल कितनी होगी इनके बीच में, 72 किलोमीटर पर आवर, और इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करें तो 72 × 5/18 यानी क्या होगी, 20 मीटर प्रति सेकंड। यानी अपने पास चाल है उसकी 20 मीटर प्रति सेकंड, और कितनी दूरी है, जितनी रेलगाड़ी की लंबाई है उतनी ही दूरी वो एक दूसरे से पार करेंगे, यानी क्या होगी, 200 मीटर अपॉन में 20 मीटर प्रति सेकंड। उसको व्यक्ति को पार करने में कितना समय खर्च होगा, 10 सेकंड। अगर यही एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, एक रेलगाड़ी जो 200 मीटर लंबी है, जो जिसकी चाल चल रही है वो 64 किलोमीटर पर आवर, सामने से एक दौड़ता हुआ व्यक्ति जो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है, वो एक दूसरे के आमने सामने, अगर जब आमने सामने की बात होती है तो एक दूसरे के बीच में सापेक्ष चाल हो जाती है, यानी दोनों की चाल क्या हो जाती है, ये रेलगाड़ी की चाल अपन x मानी है, व्यक्ति की चाल अपनी y है, तो दोनों की सापेक्ष चाल होगी, वो क्या होगी, जुड़ जाएगी। जुड़ने पे क्या हो गया कि इनकी टोटल गति होगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करा है तो आपके सामने 20 मीटर प्रति सेकंड की गति आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, अपने पास दूरी बटे में, दूरी अपने पास 200 मीटर है, चाल अपने पास 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगा देगी, 10 सेकंड लगा देगी, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन के अपन वो वाइस वर्सा करते हैं कि आदमी भी उसी दिशा में जा रहा है और रेलगाड़ी भी उसी दिशा में जा रही है, क्वेश्चन क्या होगा, यहां से क्वेश्चन नंबर 5, एक बार सभी इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते बनाते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं डेटा चेंज कर देता हूं। 62 किलोमीटर पर आवर की गति से की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 120 मीटर है, तथा उसी दिशा में जा रहे एक व्यक्ति जिसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर है, तो रेलगाड़ी उस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। कहानी क्या है, क्वेश्चन एक बार अपन ने रिपीट करना है। क्या है कि एक पिछले वाले क्वेश्चन का ऑपोजिट क्वेश्चन है कि क्या है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, 62 किलोमीटर पर आवर है, डेटा कैसे भी हो सकते हैं, और व्यक्ति कैसे जा रहा है, इसी रफ्तार से जा रहा है और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की है, यानी जो इस व्यक्ति को पीछे रेलगाड़ी है वो ओवरटेक करके जाएगी,
यानी यहाँ व्यक्ति चल रहा है, दौड़ रहा है, उसको ओवरटेक करके जाएगी। रेलगाड़ी की डिस्टेंस कितनी है? 120 मीटर है। तो अपने पास तय हुआ है कि 120 मीटर दूरी है, वो रेलगाड़ी खुद की दूरी पार करेगी, लेकिन चाल क्या होगी? निरपेक्ष चाल। ये सापेक्ष चाल और निरपेक्ष चाल बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको अच्छे से समझना है। यानी निरपेक्ष चाल क्या होगी कि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को, व्यक्ति को, जीप को, किसी को भी ओवरटेक करके चली जाती है तो उनकी चाल क्या हो जाएगी? एक दूसरे की ऑपोजिट से नहीं है, सेम डायरेक्शन में है तो घट जाएगी और उसकी चाल बच गई अब 54 किलोमीटर पर आवर। और इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करा तो 54 × 5/18 और अपने पास मिला क्या है? 15 मीटर प्रति सेकंड। ये अपनी क्या होगी? मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद गति आ गई। अब देखो अपने पास डिस्टेंस है वो 120 मीटर है, अपनी स्पीड है 15 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि कितना सेकंड लगा देंगे उसको? 8 सेकंड का समय लग जाएगा। अगर उसी वाले क्वेश्चन के मुताबिक करें कि 64 - 8 और अपने पास टोटल डिस्टेंस क्या थी? वो 200 मीटर थी और यहाँ पे इसको 5/18 और ऊपर 18, ये टोटल वो भी समय आ जाएगा। उसी की सेम डेटा के लेके उसी वो वाला क्वेश्चन हो गया और डिफरेंट डेटा लेके कंप्लीट आंसर आ रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा अपने पास? उसको 8 सेकंड में पार करके चली जाएगी। एक व्यक्ति दौड़ रहा है, उसके पीछे से रेलगाड़ी आके उसको ओवरटेक करके चलेगी। तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि एक व्यक्ति सामने दौड़ रहा है, रेलगाड़ी भी उसके सामने आ रही है, तो उसको पार करने में कितना, यानी दोनों एक ही दिशा में भागेंगे, आमने सामने भागेंगे तो दोनों की चाल है वो जुड़ जाएगी। और एक व्यक्ति आगे जा रहा है, पीछे से कुछ मालगाड़ी, कुछ गाड़ी उसको ओवरटेक करके जाएगी, तो जो तेज गति वाली है उसमें से धीमी गति वाली को घटाएंगे तो उसकी चाल बन जाएगी। आई होप सभी को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, एक ऑपोजिट क्वेश्चन, दूसरा उसका वाइस वर्सा। सभी नोट डाउन करें। अब यहां पर ने समय निकाला, अगर यही सिचुएशन में अगर चाल हो तो कैसे करेंगे? नहीं सर, अपना क्वेश्चन रहेगा सेम पैटर्न वही रहेगा। क्वेश्चन क्या अपना नेक्स्ट? सौ मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा से आ रहे एक व्यक्ति जो 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है, उसको 5 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रहा है, उसको 6 सेकंड में, उसको 6 सेकंड में पार कर देती है, उसको 6 सेकंड में पार कर देती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? क्वेश्चन क्या अपना? सौ मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, एक व्यक्ति जो सामने से आ रहा है उसकी गति है 5 किलोमीटर पर आवर। अपन इसकी गति मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब दोनों आमने सामने से आ रहे हैं, अपने पास क्या है कि क्या बोल रहा है कि इस व्यक्ति को पार करने में सिर्फ मात्र 6 सेकंड का समय लेती है, ठीक है।
इस 6 सेकंड में इसको पार करके चली जाती है, तो इस रेलगाड़ी की चाल क्या है? अब दोनों बीच क्या है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, विपरीत दिशा में आ रहे हैं। विपरीत दिशा में आने का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच कौन सी गति हो रही है? सापेक्ष गति हो रही है, यानी एक दूसरे की गति क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। यानी उससे रेलगाड़ी की चाल प्लस आदमी की चाल, यानी टोटल सापेक्ष चाल की मैं बात करूं, सापेक्ष चाल क्या होगी? x किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर, यानी ये इसकी सापेक्ष चाल होगी x प्लस 5। ठीक है, अब इसकी डिस्टेंस की बात करूं, दूरी बराबर क्या होता है? आपके सामने वही फॉर्मूला है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय। अगर मैं दूरी मान लूं 100 मीटर और अगर मैं इसकी चाल इसका समय लग रहा है वो 6 सेकंड, ठीक है, तो देखो ये डेटा मेरे किलोमीटर पर आवर में, ये भी चाल है, यानी इसके इक्वल में ये रख दूं x प्लस 5 इक्वल टू 100 बटे में 6। अपने पास ये जो चाल बन रही है मीटर प्रति सेकंड में बन रही है, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड, अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दूं गुणा में 6, और इसको इससे डिवाइड करने के लिए 3600 से कर दूं, यानी 18 बटे 5 से गुणा कर दूं। आई होप सभी को ये बात समझ में आई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, क्या है? मेरी जो दूरी है वो 100 मीटर है। 100 मीटर को मैं किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 100 बटे में 1000, ये मेरा किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब मेरी बात कर रहे हैं 6 सेकंड की। 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं, तो यानी ये मेरा बन गया 6 बटे 3600, यानी इस बात को 1000 100 बटे में 1000 6, और ये 3600 ऊपर चला जाएगा, यही बात मैंने लिखी है बस। और इस बात को अपन लिख सकते हैं 18 बटे 5। ठीक है, यानी इस बात को ऐसे लिख सकते हैं 100 बटे में 6 गुणा में 18 बटे में 5, ये मेरी क्या आ गई? गति आ गई। और ये गति किसके बराबर है? x तो रेलगाड़ी की चाल और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल किसकी है? व्यक्ति की है। दोनों एक दूसरे को पार करके जा रही है, यानी यहां पे आ गया 3, यहां पे आ गया 20, और मैं इसको लिख सकता हूं x इक्वल टू 60 माइनस में 5, तो मेरी रेलगाड़ी की चाल है वो कितनी हो जाएगी? 55 किलोमीटर पर आवर, यानी कि रेलगाड़ी की चाल है मेरी वो 55 किलोमीटर पर आवर है। कैसे हुई? यानी x बराबर कितना आ गया? 60 माइनस 5, ये यानी यहाँ पे प्लस में था, इधर जाके माइनस में चला गया, तो x बराबर क्या है अपना? 55 और किलोमीटर पर आवर, क्योंकि अपन ने डाटा सारे किलोमीटर पर आवर में लिए हैं और यही अपने को ऑप्शन में दिया और यही पूछा है। क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में आ रहे एक व्यक्ति जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है उसको 6 सेकंड में पार कर देती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? ध्येय रखा अपने सामने, गिवन डेटा में है रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 100 मीटर है। रेलगाड़ी की चाल अपन को दे नहीं रखी, वही अपने पास क्वेश्चन में पूछा है, तो इस बात को अपन कर लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति जो उसकी दूरी का कोई मेजरमेंट नहीं है लेकिन उसकी चाल का मेजरमेंट है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर मैं दोनों की सापेक्ष चाल की बात करूं तो रेलगाड़ी की चाल प्लस व्यक्ति की चाल, दोनों की चाल जुड़ जाती है, यहाँ पे हो गया x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। इस बात को मैंने यहाँ मेजरमेंट करा है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो कि ये मेरी चाल है और ये मेरी चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी मेरी है 100 मीटर है, समय उसको लग रहा है 6 सेकंड लग रहा है और ये मीटर है। इस बात को मैंने कन्वर्ट किया है कि 100 बटे 6 को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18 बटे 5 से गुणा किया है। 18 बटे 5 कैसे हुआ? 100 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का डिवाइड करा है, 6 सेकंड को घंटे में बदलने के लिए 3600 से डिवाइड करा है। ये 3600 ऊपर चले गए, ये 1000 ये नीचे ऑलरेडी थे। यहां से अपन इस बात को 3600 में अगर मैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करूं, ये 36 बटे में 10 हो गया, इसको मैं 18 बटे में 5 लिख सकता हूं, यानी 100 बटे में 6 मल्टीप्लाई में 18 बटे में 5,
ये इससे कैंसिल हुआ तो x बराबर कितना आ गया मेरा 55 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, यही मेरी क्या है रेलगाड़ी की चाल। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया है, इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी है वो जा रही है, दूसरी रेलगाड़ी सामने से आ रही है, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई अपन को दे रखी है और वह दोनों रेलगाड़ी की अगर चाल भी दे रखी हो तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगे। इस बात पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यानी कि मैं एक बार डिटेल में समझा देता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का होगा। नेक्स्ट टाइप क्या रहेगी, एक रेलगाड़ी है, ये मेरी जिसकी रेलगाड़ी मान लेते हैं A मीटर लंबी है, ये रेलगाड़ी मेरी B है और इसकी लंबाई है B मीटर। ठीक है, हो सकता है दोनों रेलगाड़ी समान हो सकता है दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई डिफरेंट हो। दूसरी बात है, इसकी चाल दे रखी है मैंने x किलोमीटर पर हावर और इसकी चाल है y किलोमीटर पर हावर। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को आमने सामने आ रही है, पार कर रही है, तो यानी यहां से किया हुआ तीरा आखिर टूट जाएगी। A + B मीटर है तो मीटर अपॉन में 1000, ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। बात करते हैं इनकी सापेक्ष चाल की, तो पहली रेलगाड़ी की चाल प्लस दूसरी रेलगाड़ी की चाल, इसको एक दूसरी को पार करने में लगा हुआ समय, यही अपने पास क्या है शॉर्ट ट्रिक है। ये बेसिक भी यही है, शॉर्ट ट्रिक भी है, यानी दोनों दूरियों को जोड़ो, उसमें अगर मीटर में दे रखी है तो 1000 का डिवाइड कर दो, चाल आपकी किलोमीटर पर हावर में एज इट इज दे रखी है, उसी को इससे डिवाइड कर दो, अपने पास जो भी आंसर है वो लगा हुआ समय क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। देखो क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 126 मीटर लंबी, क्वेश्चन नंबर 126 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो 30 किलोमीटर पर हावर की गति से चल रही है, 30 किलोमीटर पर हावर की गति से चल रही है तथा सामने से 114 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी जो 40 किलोमीटर पर हावर की गति से 40 किलोमीटर पर हावर की गति से दौड़ रही है। क्वेश्चन क्या है, 126 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो 30 किलोमीटर पर हावर की गति से चल रही है, सामने से रेलगाड़ी के सामने, यानी एक रेलगाड़ी इस वाले ट्रैक पे है, दूसरी रेलगाड़ी इस वाले ट्रैक पे है, एक दूसरे के सामने, यानी ये 126 मीटर लंबी है, ये 114 मीटर लंबी है, इसकी चाल है वो 30 किलोमीटर पर हावर है, इसकी चाल है वो 40 किलोमीटर पर हावर है, एक दूसरे के आमने सामने से दौड़ रही है। तो क्वेश्चन मेरा बनेगा, तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगे।
क्वेश्चन यही पूछा है कि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी, यानी सॉल्यूशन आपका होगा दोनों रेलगाड़ियों की चाल आपके सामने गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। दूरी डिस्टेंस क्या है कि ए की डिस्टेंस प्लस बी की डिस्टेंस अपॉन में ए की स्पीड प्लस बी की स्पीड और आपके सामने आएगा टाइम। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं दोनों के बीच की सापेक्ष दूरी होगी अपनी 126 मीटर प्लस 114 मीटर, यानी टोटल होगी अपने पास 240 मीटर। दोनों को ऐड किया, अपने पास स्पीड आई, उसकी चाल आई 30 किलोमीटर पर आवर प्लस 40 किलोमीटर पर आवर, और यहां पे अपने आ गई 70 किलोमीटर पर आवर। अब देखो कि ये वाला डेटा मेरा मीटर में है, और देखो कि इतनी बड़ी वो नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है कि एक दूसरे को पार करने में घंटे लग जाएं, तो यानी इस वाले डेटा को मीटर प्रति सेकंड में कर लेते हैं, यानी 70 मल्टीप्लाई 18 अपॉन में 50, यानी इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करा, तो यानी अपने पास क्या आ गया 240 अपॉन में 70 मल्टीप्लाई में 5 और ऊपर चला गया 80। जो एक दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में जो कुल समय लगेगा वो यहां से हो जाएगा, इसको कैंसिल करने के लिए यहां पे हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 18 अपॉन में 35। ये ही एक दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में क्या लग गया, टोटल समय लग गया। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, सॉरी एक जो डेटा है वो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैंने, यहाँ पे 42 है, जो डेटा इक्वली आ जाएंगे 42 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 72 हो जाएगा। 30 किलोमीटर आवर प्रति आवर प्लस 42 किलोमीटर प्रति आवर को इसको कन्वर्ट करा तो यहाँ से 72 और यहाँ से 4 बार कैंसिल हो गया, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड। इसकी जो चाल है वो 20 मीटर प्रति सेकंड है, और यहां अपन इसको एक बार मैं रफ कर देता हूं थोड़ा सा, यहीं कर लिया अपन ने, जो डेटा है वो पूरा सोल्व कर लिया। 72 मल्टीप्लाई 5/18 और यहाँ पे आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। अपने पास दूरी है वो 240 है और अपनी चाल है वो 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो अपन इसको कितना सेकंड लगेगा, 12 सेकंड में एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करके चली जाती है। यानी यहाँ पे जो डेटा लिखा था वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यानी 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा है 126 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तथा सामने से 114 मीटर लंबी 114 किलोमीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी जो 42 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ रही है, दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी। आई होप सभी को क्वेश्चन आया होगा। देखो कि एक ये रेलगाड़ी है, ये इस ट्रैक पे चल रही है, ये इस ट्रैक पे चल रही है, ट्रैक ए पे चल रही है, सामने से मान लेते हैं पैरेलली एक ट्रैक हो सकता है बी, और ये एक रेलगाड़ी इस पे चल रही है, एक दूसरे को पार करके जाएंगे, ना कि एक सेम डायरेक्शन में है लेकिन एक सेम पटरी पे नहीं है, एक दूसरे को पार करके जाएंगे। देखो भारतीय रेलवे में जब अगर आमने सामने से दौड़ रही रेलगाड़ी होती है ना, तो वो डबल ट्रैक पर दौड़ती है, एक ही ट्रैक पे नहीं दौड़ती। ठीक है, कहीं दौड़ोगे एक ही ट्रैक पे दौड़ा रहे हैं सर, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। दौड़ रही दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी, तो 126 मीटर प्लस 114 मीटर यानी टोटल 240 मीटर की डिस्टेंस होगी, और यानी कि स्पीड होगी इनकी सापेक्ष, बीच में चाल है वो 30 किलोमीटर पर आवर यानी 42 किलोमीटर पर आवर, यानी यहाँ पे 72, यानी इसको कन्वर्ट किया तो अपने पास आगे 20 मीटर प्रति सेकंड, और टोटल एक दूसरे की लंबाई को गाड़ी है वो 12 सेकंड में पार कर जाएंगी। आई होप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।